नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में मतदाता सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 73% मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। बाकी प्रक्रिया अगले 100 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची ज्यादा पारदर्शी और सही बनेगी। रांची में डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी ने पार्षदों को एकजुट रखने के लिए विशेष कमेटी बनाई है। नेताओं का कहना है कि सभी पार्षदों से लगातार संपर्क रखा जाएगा ताकि चुनाव के समय किसी तरह की टूट या असंतोष की स्थिति न बने। मौसम विभाग ने झारखंड के 11 जिलों के लिए 9 मार्च को बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 6 नेता जल्द ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। शिविर में संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। रांची में संस्कार भारतीय द्वारा आयोजित होली उत्सव में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और उसके बाद संगीत, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर पारंपरिक तरीके से त्योहार का आनंद लिया। मौसम विभाग रांची की पत्रिका झारखंड मौसम दर्पण को इस बार 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह राज्य के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। राज्यपाल के हाथों पत्रिका का विमोचन भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मौसम संबंधी जागरूकता फैलाने में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक कपल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यादगार बनाने के लिए हनीमून पर गया था, लेकिन वहां अचानक संघर्ष की स्थिति में फंस गया। उन्होंने बताया कि खुशी के पल बिताने गए थे, मगर हालात ऐसे बने कि डर और चिंता में समय गुजारना पड़ा। किसी तरह सुरक्षित लौटने के बाद उन्होंने पूरी कहानी साझा की। आईपीएल शुरू होने से पहले ही होली के बीच एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। रांची के सरोवर नगर स्थित शिव मंदिर में इस बार होली का उत्सव खास अंदाज में मनाया गया। मंदिर परिसर में लोगों ने पारंपरिक गीतों और रंगों के साथ त्योहार का आनंद लिया। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे शहर में गांव की झलक दिखाई दे रही हो और लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में लोगों ने खूब ठहाके लगाए। मंच पर आए कवियों ने समाज और जीवन की छोटी छोटी बातों को मजेदार अंदाज में पेश किया। दर्शक लगातार हंसते रहे और पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। आयोजन ने सभी को तनाव से दूर एक खुशनुमा शाम दी। जुगसलाई में मारवाड़ी समाज के लोगों ने इस बार फूलों की होली खेलकर अनोखा संदेश दिया। रंगों की जगह फूलों से एक दूसरे का स्वागत किया गया। माहौल पूरी तरह प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस अनोखी होली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धनबाद के पंडारपाला इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। धनबाद के झरिया क्षेत्र के भौनरा 6 नंबर इलाके में अचानक जमीन धंसने की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। जमीन धंसने से गोफ बन गया और आसपास के लोग घबरा गए। प्रशासन ने तुरंत इलाके को सुरक्षित कर दिया और स्थिति पर नजर रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। धनबाद में इस बार होली का त्योहार काफी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग रंगों में सराबोर नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह भारत से आंख मूंदकर ईरान का समर्थन करने की बात कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है।
है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर ईरान समर्थक प्रदर्शनों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन देश की विदेश नीति को लेकर गलत संदेश देते हैं। नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी एक अलग वजह से चर्चा में आ गए। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण उनका चालान काटा गया। हालांकि यह मामूली मामला था, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई। झारखंड के एक कार मैकेनिक ने अपनी अनोखी प्रतिभा से सभी को चौंका दिया। उसने करीब 4 लाख रुपए खर्च कर पुरानी मारुति 800 को बिल्कुल लैम्बोर्गिनी जैसी शक्ल दे दी। यह कार अब इलाके में आकर्षण का केंद्र बन गई है और लोग उसकी मेहनत और हुनर की खूब तारीफ कर रहे हैं। नेमरा गांव में बाहा पूजा को लेकर इस समय जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन भी अपने पैतृक गांव पहुंचे और लोगों के साथ इस पारंपरिक पर्व में शामिल हुए ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा की और पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। धनबाद में होली के दौरान अश्लील गीत बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि गोलीबारी तक हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक कार की खिड़की से लटककर अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन कार नहीं रुकी। कुछ देर बाद उसे सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। घटना ने लोगों को झकझोर दिया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। एक सरकारी स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक शिक्षक की हरकतों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। रांची और आसपास के इलाकों में होली के उत्सव ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और पारंपरिक आयोजनों के जरिए लोग त्योहार का आनंद ले रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी रंगों और खुशियों में डूबे नजर आ रहे हैं। झारखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। संभावित बारिश और वज्रपात को देखते हुए संबंधित जिलों के अधिकारियों को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। सबसे पहले योजनाओं से जुड़ी खबरें बता दूं। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत आज से कई जिलों में लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी के जरिए पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को समय पर आर्थिक सहारा मिलेगा और उन्हें बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार अब हरा राशन कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। करीब 5 लाख नए परिवारों को इस योजना से जोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार पात्र परिवारों का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही उन्हें सस्ते अनाज की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत झारखंड में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की शुरुआत हो गई है। सरकार का लक्ष्य लगभग 50,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना है। इससे बिजली बिल कम होगा, पर्यावरण को फायदा मिलेगा और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा का सस्ता विकल्प भी मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं सेतु योजना को इस साल और तेज करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में नई सड़कों और छोटे पुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दूर दराज के गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे और लोगों को बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। महिला किसानों को मजबूत बनाने के लिए राज्य में महिला किसान खुशहाली योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को खेती की आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी और खेती में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। जल जीवन मिशन के तहत कई ग्रामीण इलाकों में पाइप के जरिए साफ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी आई है। जामा और आसपास के क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट मैनेजरों की नियुक्ति की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे काम की निगरानी बेहतर होगी और गांवों में पानी की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कोचिंग कर रहे छात्रों के लिए नई प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। सरकार चाहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। इस मदद से कई छात्र